साथियों नमस्कार। आइए हम लोग जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। आज पहला दिन है, देर न करते हुए सबसे पहला क्वेश्चन है मैथमेटिक्स का। दो संख्याओं के योगफल को बारी बारी से उन संख्याओं को गुना किए जाने पर प्राप्त परिणाम क्रमशः 2800 और 2100 है। तो ज्ञात करें कि वह संख्या कौन सी है। अब इसे हमें बनाना है जल्दी से। तो सबसे पहले इसको कैसे बनाएंगे 2800 है और 2100 है, योगफल है तो 2100 लिख देंगे। योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़। और इसको केवल एक चीज़ याद रखना है, इसको रूट चढ़ा देना है ना। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4900। हो जाएगा ना मेरे भाई, 4900। अब 4900 आया तो इसको रूट से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा? 70। ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 70 से इसमें भाग देना है 2800 में, और इसी 70 से 2100 में भाग देना है। तो इसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 के 28 40, और 70 से जब 2100 में भाग देंगे तो 30। तो इस तरह से हमारा संख्या आ गया 40 और 30, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है। सेकंड क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 32 से भाग दिया जाता है तो 18 शेषफल प्राप्त होता है। तो ज्ञात करें कि उसी संख्या में 4 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। कह रहा है कि 32 से भाग देते हैं कोई संख्या यानी कोई नंबर में, तो रिमाइंडर हमारा कितना प्राप्त होता है दोस्त? रिमाइंडर हमारा 18 प्राप्त होता है। ठीक है, आर फॉर रिमाइंडर। तो कह रहा है कि उसी संख्या में कि अगर 4 से हम भाग देंगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में फैक्टर चेक करना है कि 32 का 32 का ये 4 फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर मतलब गुणनखंड अगर है तो 4 से क्या करेंगे, इसके रिमाइंडर में भाग दे देंगे। तो अगर 4 से 18 में भाग दीजिएगा तो 4 चौके 16, 4 चौके 16, रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। यही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो सी नंबर ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। 80 से 600 तक में 25 से विभाज्य कुल कितनी संख्याएं हैं? 80 से 600 तक में 25 से कटने वाला कितना संख्या ये पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना है कि 25 से 80 और 600 तक के रेंज भी लेंगे। 80 से अगर कटता है तो 25 से ले लेंगे, नहीं कटता है तो आगे देखेंगे। तो कितना कटेगा, इससे कितना कटने वाला संख्या रहेगा? 100। 100 को 25 से काटेंगे। ठीक है। और इधर में कितना है? 600। तो 600 क्या कटने वाला है? 25 से बिल्कुल है। तो 600 रखेंगे और यहाँ भी 25 रखेंगे। ये देखिए कितना बार में कटेगा? 4 बार में। और ये कितना बार में कटेगा? 25 से ये 24 बार में ये कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये दोनों का हमें अंतर लेना है। अंतर लेंगे, क्या लेंगे? अंतर। तो अंतर कितने का आएगा? अंतर मतलब डिफरेंस। अंतर कितने का आएगा? ये हमारा ये आएगा, अगर घटाते हैं तो 20 का आएगा, है ना जी। 24 में से 4 घटेगा तो 20। और एक अपने मन से जोड़ देना है। ठीक है, मन से अपने जोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 20 और 1 21। 21 को टोटल संख्या है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, किसी में तक रहता है, किसी में बीच में रहता है। तो दोनों के लिए यही नियम लागू होगा। ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह का क्वेश्चन है, ऊपर में पावर दिया हुआ है, दोनों में कह रहा है किससे विभाज्य है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन में जब पावर दोनों में क्या रहेगा? और नंबर मतलब विषम संख्या पावर रहेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, केवल 17 और 11 को जोड़ देना है। तो कौन हो जाएगा आंसर? 17 और 11 को जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखा जाए कि 120 के कुल कितने फैक्टर हैं, गुणनखंड हैं। इसको दूसरे लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है कि 120 जो है कुल कौन कौन संख्या से डिविजिबल है, कटता है, उसका संख्या बताइए, या कि कुल कितनी संख्याएं से विभाज्य है। देखिए इसको बनाने के लिए क्या करेंगे भाई, सबसे पहले 120 लेंगे, इसका हम फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। 2 से करेंगे 60 बार में जाएगा, फिर 2 से करेंगे 30 बार में जाएगा। ठीक है। और फिर हम 2 से करेंगे तो 15 बार में आएगा।
फिर 3 से करेंगे तो 5 बार में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि 2 हमारा कितना बार आया, 2 आया 3 बार, तो 3 बार पावर कर देंगे। अब 3 कितना बार आया है, 3 एक बार आया है तो 1 पावर कर देंगे। उसके बाद 5 कितने बार आया है, 1 बार आया है तो इस पर 1 पावर कर देंगे। अब इसको इतना करने के बाद जल्दी से हमें कैसे बनाना है, जो भी पावर आया है ना उसमें 1 अपने से जोड़ देना है। तो 3 पावर है यहाँ, तो अपने से 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4। यहाँ पे पावर कितना आया है 1, इसमें 1 खुद से जोड़ देंगे तो कितना होगा 2। यहाँ पे पावर कितना है 1 है, 5 एक ही बार आया था तो 1 पावर हुआ, इसमें भी 1 जोड़ देंगे तो 2 होगा। अब क्या करना है भाई मोरे, इस सबको गुना कर देना है। 4 दूना 8 और 8 दूना 16, 16 फैक्टर हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन किया। अगला 5 क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि किसी परीक्षा में कुल 100 प्रश्न हैं, है ना। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिया जाता है, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक काट लिया जाता है। एक छात्र ने सभी प्रश्नों को हल किया, परंतु उसे मात्र 196 यानी 196 अंक प्राप्त हुआ। तो ज्ञात करें कि उसके कितने उत्तर गलत थे। तो आइए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कैसे इसको क्या सोचेंगे, 100 प्रश्न था, गलत वाला पूछ रहा है, तो गलत बनाने के लिए जो हमारा टेक्निक है बनाने का, कैसे बनाएंगे, हमेशा गलत निकालेंगे। 100 प्रश्न था तो पहले इसको ऐसे सोचना है कि 100 में प्रत्येक सही के लिए 3 अंक दिया जाता है। तो हम कहेंगे कि 100 में सब के सब सही मान लिया कि बनाया है, तो 100 गुना 3 यानी 300 नंबर आया, सब का सब सही बनाया। अब यहाँ पे करना है उसको कितना अंक प्राप्त हुआ टोटल 196, इसको माइनस में कर देना है 196। और सही के लिए कितना अंक मिलता है 3 अंक मिलता है, और गलत के लिए कितना अंक काटा जाता है 1 अंक। ये दोनों को नीचे में लिख करके और जोड़ देना है। ठीक है, तब यहाँ पे देखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको क्या कर देंगे, इसको हम लोग सोल्व कर देंगे। ठीक है, तो सोल्व करेंगे इसको तो हमारा कितना आंसर आएगा, देखिए टेक्निक आया समझ में बनाने का। कैसे करेंगे, जितना क्वेश्चन है वो सोचेंगे कि सब के सब वो क्या किया, सही किया। ठीक है, तो सही किया तो उसमें 3 से गुना कर दिए, और जितना अंक लाया ना उसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सही के लिए जो अंक मिलता है और गलत के लिए जो अंक मिलता है, ये दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ तक है समझ। अब सिंपल है, 300 में से 196 घटाएंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 104 बटे 4, इसको काटेंगे, 4 दूना 8 और 6 चौके 24, यानी कितना होगा, घटाएंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 104। ठीक है, और काटेंगे तो कितना आएगा, 4 से काटेंगे। ठीक है, 4 दूना 8, 2 बच गया 26, यानी 26 क्वेश्चन क्या था इसका, गलत था। अब गलत आ गया 26। अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सही कितने थे, है ना। तो आप बताइए टोटल के क्वेश्चन कितना था, सही प्रश्न कितना था 100, तो 100 में से 26 घटा देंगे, क्योंकि 26 गलत आया, तो सही कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, अभी बच गया 9, 7 दूनी 9, 74 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 74 क्वेश्चन हो जाएगा, सॉरी गलत ही पूछ रहा था, गलत ही पूछ रहा था। तो 26 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा हमारा आंसर। एक को 26 बना दीजिए ऑप्शन को। अगला क्वेश्चन, एक समूह में 10 व्यक्ति है जो प्रत्येक एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाता है, तो ज्ञात करें कि हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। तो जितना आदमी है प्रत्येक आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाता है, तो कह रहा है कि हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, हाथ मिलाने की कुल संख्या, हाथ मिलाने की कुल संख्या अगर निकालना है तो क्या करेंगे, n इंटू n-1
बाई 2 कर देंगे। तो n मतलब आदमी, कितना आदमी था, 10 आदमी था, ठीक है, और 10 में से 1 घटेगा, ठीक है, और बाई 2, तो ये 9 हो जाएगा। तो 2 5 10 और यहाँ पे 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा घटाने के बाद, यानी 9 और 5 गुना हो जाएगा तो कितना होगा, 9 5 45, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन में एक को सुधार कर देते हैं और लिख देते हैं 45, है ना। अगला देखते हैं, ठीक है। एक समूह में 40 व्यक्ति है जो प्रत्येक एक दूसरे को उपहार भेंट देता है, उपहार मतलब गिफ्ट देता है, तो ज्ञात करें कि उपहारों की कुल संख्या है। तो वो हाथ मिलाने वाला था, उसमें n इंटू n माइनस 2 होगा, है ना। अब ये है उपहार वाला, किसका है, उपहार वाला, तो इसका कॉन्सेप्ट है n इंटू n माइनस 1, इसमें 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो n क्या है, आदमी की संख्या, तो हो जाएगा 40 इंटू 40 माइनस 1। अगर आप 40 को घटाएंगे तो 39 आएगा, इसको आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 के 6 हाथ में 3, 4 से 12, 3 15 और 0, यानी 1560 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोनों क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, एक में बाई में 2 होगा हाथ मिलाने वालों में, और गिफ्ट वालों में बाई 2 नहीं होगा, इस बात को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन नंबर रहा हमारा 5, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है क्वेश्चन कि किसी बक्से में 50 रुपया और 100 रुपया के कुल 85 नोट है ना, जिसका सम्मिलित मूल्य 5000 रुपया है, तो ज्ञात करें कि उसमें 50 रुपया के नोटों की कुल संख्या कितनी है ना। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, तो देखिए टोटल नोट कितना है, 85 नोट है, कितना नोट है, 85 नोट है ना। दो तरह का नोट है, कुछ नोट है वो कितना का है, वह है 50 रुपया वाला, ठीक है, और कुछ नोट कितना वाला है, 100 रुपया वाला है। तो आइए जल्दी वाला मेथड देखते हैं, मेथड तो बहुत सारा है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन पूछ रहा है, 50 रुपया वाला, 50 रुपया वाला हमें पूछ रहा है। तो जो पूछेगा ना उसको नहीं सुनना है, सुनना है उल्टा। तो हम सोचेंगे क्या, 100 रुपया वाला, हम किस पे सोच के बनाएंगे, 100 रुपया वाला। तो हम सोचेंगे इन द सेंस ऐसा सोचेंगे कि जितना 85 नोट है वो सब के सब 100 रुपया होगा। तो बताइए 85 को नोट है और सब के सब 100 रुपया होगा, तो कितना पैसा हो जाएगा, कै रुपया हो जाएगा, हो जाएगा 8500, ठीक है। और इसको अगर सम्मिलित मूल्य अगर कह रहा है कि 85 नोट है, उसके दोनों को अगर पैसा के हिसाब से जोड़ते हैं, 100 रुपया और 50 रुपया वाला, तब 5000 हो जाता है। तो सम्मिलित मूल्य को यहाँ क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे, मतलब ये दोनों का अंतर निकालेंगे, ठीक है। अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 005 और यहाँ 3, 3500 होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और है कि ओरिजिनल में 50 रुपया और 100 रुपये में कितने का अंतर होता है, ओरिजिनल में 50 रुपये का, इसमें 50 से भाग दे देंगे तो 0 0 कट जाएगा, 5 7 35, 70 नोट आ गया हमारा आंसर। तो 70 नोट वही आया जो पूछ रहा था 50 वाला, तो 50 में कितना आ गया हमारा, 70 नोट। भले उल्टा सुन के बनाएंगे लेकिन आंसर हमारा वही आएगा, ठीक है। एक बार फिर से करते हैं, पूछ रहा था 50 रुपया वाला, तो सुनेंगे हम लोग कौन वाला, सुनेंगे कौन वाला, हम 100 रुपया वाला। हम समझेंगे कि टोटल 85 का 85 नोट है, वो 100 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, 8500 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सम्मिलित मूल्य दिया हुआ है और अभी जो 8500 आया, ये दोनों का अंतर हमें निकालना पड़ेगा, जो बड़ा रहेगा उसमें से छोटा वाला घटा देना पड़ेगा। तो 3500 आया, और ओरिजिनल में इसमें देखना है कि दोनों में कितने का अंतर होता है, 50 रुपये का काट देंगे, आ गया 70 नोट, ठीक है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, देखते हैं। एक समूह में कुछ मुर्गा और कुछ गाय है, यदि कुल सिरों की संख्या 60 और कुल पैरों की संख्या 210 हो, तो ज्ञात करें कि उस समूह में गाय की संख्या कितनी है। ये भी वैसा ही है क्वेश्चन, इसको समझना है केवल, है ना। तो देखिए सिर कितना है, सिर है हमारा 60, है ना, और पैर कितना है, पैर है हमारा 210। अब देखेंगे एक गाय है और एक
एक गाय है, एक मुर्गा है, एक मुर्गा है और एक क्या है, गाय। अब पूछ कौन रहा है, तो और पूछ रहा है कि गाय की संख्या निकालिए, गाय की संख्या हमें पूछ रहा है। तो कहेगा गाय तो हम सुनेंगे क्या, मुर्गा, मुर्गा सुन के बनाएंगे मुर्गा। अब देखिए 60 गो पैर है, सिर है, तो हम सोचेंगे कि सब के सब सिर किसका है, मुर्गा का ही है। तो अगर 60 गो सिर रहेगा तो कै गो मुर्गा रहेगा उसमें, 60 गो सिर है और मुर्गा से हम काउंट करना है। तो अगर 60 गो है मुर्गा तो उसमें पैर कै गो होगा, 60 गुने 2, क्योंकि मुर्गा का 2 होता है। तो 60 गुने 2 कितना हो जाएगा, 120 पैर आ गया ये, ठीक है। और पहले से पैर कितना दिया हुआ है, 210, 210। इसका हमें अंतर निकाल देना है। तो अंतर निकालेंगे तो कितना होगा, 0 और ये 11 हो जाएगा, 9 2 11, इतना हो जाएगा। और ओरिजिनल में गाय और मुर्गा में के पैर में कितने का अंतर होता है, इसका होता है 4 पैर, इसका होता है 2 पैर। तो 2 का अंतर हो गया। अब इसको भाग कर देंगे तो कितना हो गया, 45 मुर्गे। क्या पूछ रहा था, गाय की संख्या, हाँ 45 गायें, ठीक है। तो आएगा हमारा आंसर वही जो पूछ रहा है, लेकिन बनाएंगे कैसे, उल्टा समझ के। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि आपको अच्छा लगा होगा, है ना। और इसका बेसिक मेथड भी है, लेकिन उतना टाइम नहीं रहता है, इसलिए वो नहीं बताया गया। और उम्मीद होगा कि आप समझे होंगे, क्योंकि आज पहला था इसलिए 10 क्वेश्चन ही बनाए हैं। और कल फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर लिखेंगे।